से बाबा कहते हैं ना कि तुम्हें परिचय देना है बाबा का। तो एक इंसिडेंट है कि चार्ली चैपलिन जो थे, जो एक्टर चार्ली चैपलिन का कैरेक्टर हमेशा प्ले करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो कहीं रास्ते से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा एक जगह पे ऑडिशन हो रही है कि कौन सबसे अच्छा चार्ली चैपलिन प्ले करता है। तो उसमें 150-200 एप्लीकेंट थे, तो उन्होंने अपना नाम भी डाल दिया कि चलो देखते हैं, है ना, क्योंकि कैसा है ऑडिशन, क्या है। तो जब सारा हो गया, उनका 7वां नंबर आया था, है ना। तो समझे असली वाले का नंबर 7वां आया था। अब क्या है कि ये क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि जब बाबा आते हैं तो इतने बाबा हो जाते हैं और इतना इतना जो सत्य की जगह इतना सारा झूठ हो जाता है कि बाबा को भी फिर बहुत समझाना पड़ता है कि भाई ये सत्य है और ये मैं हूँ, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम जाकर सबको परिचय दो कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। अब ये जो सर्वव्यापी की बात है वो इतनी फैली हुई है कि सर्वव्यापी बाबा नहीं है, विच इज़ ट्रू, लेकिन उसको समझाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। और सामने वाला सुनता है तो कहता है ये क्या नई बात है कि सर्वव्यापी नहीं है भगवान, है ना। तो जो सत्य है वो इतना डिस्टेंट हो गया है कि अब उसको समझाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और झूठ तो वैसे ही सिद्ध है ना। प्योरिटी के लिए इतना हमें कहना पड़ता है, और इम्प्योरिटी को व्यक्ति समझता है वो तो नॉर्मल है, नेचुरल है। तो ये जो बाबा कहते हैं कि हर एक को परिचय दो बाप का, क्योंकि बाबा के बारे में सभी चीज़ें, है ना। और स्पेशली कि बाबा आते हैं संगम युग में और इस प्रकार ब्रह्मा तन से हम बच्चों का कल्याण करते हैं, ये बात तो जैसे गुम ही हो गई है, कोई जानता ही नहीं है। या बाबा परमधाम निवासी हैं और ऐसा नहीं कि चारों युगों में यही रहते हैं, ये सब बातें गुम हो गई हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए तुम्हें शौक़ होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब ज्ञान में चलते रहते हैं तो क्योंकि हम रोज़ ये बातें सुनते हैं, हमें लगता है ये कोई नई बात नहीं है ना, ये ठीक है, ये ऐसा ही है। पर जब आप किसी आत्मा से मिलते हैं तो वो जो बात कर रहे हैं और आप जो बात कर रहे हैं, उसके पीछे ये जो आत्मा परमात्मा ड्रामा का ज्ञान है वो बहुत डिफरेंट है। तो इसीलिए हर एक को समझाने के लिए भी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है और शौक़ चाहिए। शौक़ नहीं होगा तो फिर वो एफ़र्ट ही नहीं करते ना। तो किसी को भी बाबा का परिचय देने का हमें शौक़ होना चाहिए। तो ये भी बाबा हमें पहले कहते हैं। फिर बाबा हमें कहते तूफ़ान, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफ़ान। तो पहले तो हमें ये नहीं पता था कि तूफ़ान क्या होते हैं, लेकिन अब बाबा कहते हैं तूफ़ान माना 5 विकार, और तूफ़ान पुरुषार्थ में बाधा बनते हैं। तूफ़ान तब आते हैं जब हम पुरुषार्थ करते हैं, है ना। तो जो पुरुषार्थ नहीं करते उनको कोई तूफ़ान नहीं आते, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है कि जिसकी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के साथ अच्छी बन रही है ना, उसके मुरीद बन के चल रहे हैं, उनको कोई तूफ़ान नहीं आते। लेकिन जब हम विकारों को छोड़ते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, तब तूफ़ान आते हैं। और ये जो तूफ़ान है ये कहाँ आते हैं, कहाँ आते हैं? माइंड में आते हैं। सब तूफ़ान मन में आते हैं, है ना।
उसके बाद आप उसमें कर्म करें, जो भी करें या ना करें, वो सेकंड स्टेज है। लेकिन सारे तूफान मन में आते हैं, है ना। और कब आते हैं? जब हम विकारों को छोड़ते हैं। जैसे दुनिया में भी कोई एडिक्शन छोड़ता है ना, कोई चीज़ की एडिक्शन है तो छोड़ता है तो क्या होता है, उसको विड्रॉल्स होते हैं। तो ये वैसा ही है कि जब हम विकारों को छोड़ते हैं तो विड्रॉल्स होते हैं। लेकिन जब विड्रॉल्स होते हैं तो वो विड्रॉल्स रियल होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ हो रहा है ना, कुछ तकलीफ़ हो रही है। जैसे दुनिया में भी जो एडिक्शन से निकलना चाहते हैं तो उनको विड्रॉल्स होते हैं, तो उनको ये थोड़ी पता चलता है ये मेरे लिए अच्छा है। उनको तो ऐसा ही लगता है ना, शायद मैं मर ही जाऊँगा, इतनी मुझे तकलीफ़ हो रही है। लेकिन वो मरेंगे नहीं, वो उससे मरेंगे जो दूसरी चीज़ कर रहे थे। पर इतनी हालत ख़राब हो जाती है हमारी और बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि हम जो चीज़ पॉइज़न है उसके साथ हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, और जो एक्चुअली ठीक है उसको करने में हमें बहुत तूफ़ान आते हैं, है ना। जैसे छोटी सी बात है कि देह अभिमान को हम छोड़ना चाहें या ईगो बेस्ड आप रिएक्शन नहीं देना चाहते। बाबा ने हमें समझाया कि अब तुम्हें पुरुषार्थ करना है तो तुम रिएक्ट मत करो। अब आपको कोई 4 बातें कह देता है, आपके पास भी बुद्धि है, आप भी 4 बातें उल्टी कह सकते हो उससे, है ना। आपके पास भी उतनी, क्योंकि हम तो 63 जन्म ईगो बेस्ड वर्ल्ड में रहे हैं तो क्यों नहीं कह सकते। 4 बातें आपके भी मन में आ रही हैं, लेकिन उन बातों को आप ना कहें और शांत रहें तो कितने तूफान आते हैं, है ना। और फिर अंदर अंदर चलता रहता है, अच्छा ऐसे कह दिया, ऐसे कह दिया, ऐसे कह रहे हैं पर खुद को देखो क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये जो सारे तूफान आते हैं जब आप नहीं कह रहे, तो वो तूफान, और कह देंगे तो क्या होगा, कह देंगे तो वो समझ जाएंगे क्या? नहीं, सिर्फ संबंध खराब हो जाता है ना। वो आत्मा फिर अगली बार आप उससे कहेंगे ना कि बाबा प्रेम स्वरूप है, हम मास्टर प्रेम सागर हो गए, क्या कल तो गुस्सा कर रहे थे आप, इतनी ज़ोर ज़ोर से आपने मुझे डांट दिया, है ना। तो क्या है कि उस आत्मा की सेवा अगर करनी है तो वो जो गुण हमारे अंदर होना चाहिए वो ही नहीं है, तो आप उसकी सेवा कैसे करेंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि जब हम श्रीमत पर चलते हैं या विकारों को छोड़ने की कोशिश करते हैं तो विड्रॉल्स तो बहुत होते हैं, है ना। काम को भी छोड़ो तो भी विड्रॉल्स होते हैं, क्रोध को भी छोड़ो तो भी बहुत विड्रॉल्स होते हैं। लोभ के लिए, है ना, संतुष्टता कोई इजी धारणा तो नहीं है ना। हमेशा लगेगा जैसे कि, है ना, हमारा कुछ कम हो गया या हमें क्यों संतुष्ट बनने के लिए कहा जा रहा है। तो वो उसके साथ भी बहुत स्ट्रगल होती है, मन में बहुत तूफान आते हैं, क्योंकि रावण मत भी बहुत सारी है ना, कोई थोड़ी मोड़ी तो नहीं है। तो इतनी सारी रावण मत फिर उसके साथ क्लैश करती है। आप जैसे बात करेंगे ना तो आत्मा कहती भी है, हाँ हम समझते हैं संतुष्टता अच्छी चीज़ है, लेकिन 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 ये चलेगा, है ना। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है, ये क्या होता है, मन में बहुत तूफ़ान आते हैं, है ना। और वो जो तूफ़ान है, या मोह के भी तूफ़ान कितने आते हैं कि मोहजीत बनो या नष्टो मोहा बनो, बाबा कहता है, तो कितने तूफ़ान आते हैं, है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि किसी का मोह है तो ही तूफ़ान आते हैं, कई बार तो सिर्फ आइडिया को भी एक्सेप्ट करने में कितने तूफ़ान आते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सारे तूफ़ान आएंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना है, इसकी परवाह नहीं करनी। परवाह कैसे नहीं करनी है? सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है, आई एम नॉट माई माइंड। मैं मेरा मन नहीं हूँ, ठीक है। और दूसरा, माई फीलिंग्स आर नॉट ट्रू। हम लोग ये 2 चीज़ों के साथ हमेशा हमने ये सोचा है कि एक तो मैं मेरा माइंड हूँ, और दूसरा कि
हमारे अंदर जो फीलिंग्स आती हैं वो सब ट्रू हैं, है ना, या फीलिंग्स पर अटेंशन देना चाहिए, है ना। या व्यक्ति कहता है कि अच्छा बुरा सही गलत कैसे पता करते हैं, तो जो फील अच्छा होता है वो अच्छा है, या जो फील सत्य होता है वो सत्य है ना। अभी मुझे एक माता पीछे कह रही थी कि मैंने नहीं फील किया है कि प्योरिटी कैसे अच्छी और इम्प्योरिटी कैसे ख़राब है, मुझे तो वो फीलिंग नहीं आती। तो मैंने कहा आप तो कंपनी चलाते हैं, जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है या कोई आप प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या आप फीलिंग्स से चलते हैं? जब कोई कस्टमर आपके पास आता है और आपको डिसीजन लेना होता है कि मुझे इसको प्रोजेक्ट देना है या नहीं, तो आप फीलिंग्स से चलते हैं। तो कहती हैं नहीं, फीलिंग्स तो का क्या है, कई बार व्यक्ति बहुत मीठा बोलता है, लगता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन वो तो ट्रेंड है इसीलिए बोलता है। तो मैंने कहा सो यू नो दैट यू हैव टू लुक बियॉन्ड फीलिंग्स, राइट। तो सिर्फ एज अ बिजनेस वूमेन आपको पता है कि आपको फीलिंग्स के परे देखना है, लेकिन बाकी सारे लाइफ के डिसीजंस आप फीलिंग्स के ऊपर लेते हैं। आपको अच्छा फील हुआ तो आपने कर लिया, आपको अच्छा फील हुआ तो आपने खा लिया, आपको अच्छा फील हुआ तो आपने, है ना, कोई भी चीज़ कर ली। तो ऐसे तो नहीं होता। अब आपकी फीलिंग क्या कहती है, जैसे वो मुझे पहले बता रही थी कि, तो उसकी शेयरिंग के हिसाब से मैंने कहा आपकी फीलिंग तो ये कहती है कि हमेशा लॉकडाउन लगा रहे और कोई काम ना हो और मैं आराम से बैठी रहूँ। वो पहले कह रही थी मुझे, तो मैंने कहा बट क्या वो फीलिंग्स राइट हैं? क्योंकि अगर ऐसा होने लगे तो फिर आप तो बिज़नेस तो ठप हो जाएगा आपका। तो फीलिंग्स तो हमेशा डिसेप्टिव होती हैं। ये जो हमारे अंदर एक प्रोग्रामिंग है कि हमारी फीलिंग्स सही गलत अच्छे बुरे सत्य असत्य का इंडिकेटर है, ये झूठ है। फीलिंग्स कभी इंडिकेटर नहीं होती ना। फीलिंग्स हमेशा माया से आती है, मन माया के प्रभाव में होता है ना। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें समझनी है क्योंकि हम जब ये जो तूफ़ान आते हैं ना, तो मन में आते हैं और फीलिंग्स के रूप में आते हैं, है ना। तो कई बार जैसे मैं अपना भी अनुभव सुनाती हूँ, जब तूफ़ान आते हैं तो ऐसे क्रेज़ी लगता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे, है ना, क्या क्या ही हो रहा है। क्योंकि जो भी संस्कार है, मानो किसी को आलस का भी संस्कार है ना, तो किसी को बहुत मेहनत पड़ती है तो क्या होता है, बहुत तूफ़ान आते हैं, है ना। फिज़िकल एफर्ट अगर आलसी को करा दें, बहुत तूफ़ान आते हैं है ना। आपको जो भी संस्कार है हमारे, है ना, मैंने तो देखा है कि वैसे आत्मा बहुत अच्छी है, बाबा की श्रीमत पर चलती है, पोलाइट सॉफ्ट सब कुछ है, लेकिन 24 घंटे मेहनत करनी पड़ जाए तो ज़बान ही बदल जाती है ना। क्योंकि वो झल्लाहट, वो इरिटेशन सब एक्सप्रेस होने लगता है। तो क्या है कि जिसका जो संस्कार है, जिसके अंदर जो प्रोमिनेंट संस्कार है, उस संस्कार के विपरीत, क्योंकि श्रीमत क्या है, श्रीमत तो हमारे सारे संस्कारों को बदलने के ही बारे में है ना। श्रीमत क्या कहती है, डोर ना खोल दो थोड़ा। श्रीमत कहती है कि हमारे संस्कारों को हमें बदलना है ना। और जब हम श्रीमत प्रमाण अपने संस्कारों को बदलने की कोशिश करते हैं तो ये जो सारा बैकलैश आता है, जितने भी हमारे संस्कार जो हैं वो हमारे मन को बहुत हावी हो जाते हैं मन पे, और सारी फीलिंग्स आपको जैसे तंग करती हैं। लेकिन इसमें दो बातें जो हमें बुद्धि में हमेशा रखनी है, एक, मेरी फीलिंग्स ट्रू नहीं है, ये माया के बस में मेरा मन है। इनफैक्ट मेरा मन ही दुश्मन है है ना। मन सुमन नहीं है और मन दुश्मन है, इसको हमें समझना होता है ना। तो ये जो मन दुश्मन है,
उसको पहले समझना है, क्योंकि माया के प्रभाव में मन है और उसको ना समझें तो फिर हम मन को मित्र समझते हैं, लेकिन मन मित्र कलयुग में या संगम युग में नहीं होता। संगम युग में भी जब हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके लायक बनते तब जाके मन हमारा मित्र बनता है। ठीक है, तो मन दुश्मन है। दूसरा, मैं मन नहीं हूँ। ठीक है, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मन सिर्फ एक ऑर्गन है। ठीक है, तो मैं उसकी परवाह ना करूँ ये पॉसिबल है ना। जो क्योंकि किसी चीज़ को की परवाह ना करने के लिए पहले वो तो दूसरा होना चाहिए ना। अगर मैं ही मन हूँ तो उसकी परवाह कैसे नहीं करूँगा। तो मैं मन की परवाह ना करूँ। आपके अंदर कितनी भी फीलिंग्स चल रही हैं, आपको मालूम होना चाहिए आप वो चलते हुए आप बहुत अच्छे से बुद्धि बल से श्रीमत पे चल सकते हैं। ठीक है, कितना भी आपके अंदर तूफान चल रहा है ना, तो भी आप श्रीमत पर चल सकते हैं। एक तरफ मन बहुत कुछ भी कर रहा है ना, तो भी आप ऐसे अपने आप को कह सकते हैं, नहीं बाबा ने ये श्रीमत दी है, यही राइट है, तुम्हें जो करना है तुम करते रहो मैं इस पे चल रहा हूँ, है ना। तो आत्मा को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि मैं मन की परवाह ना करूँ, ये पॉसिबल है। और दूसरा, अगर परवाह करेंगे तो जितना आप उसे अटेंशन देंगे, एनर्जी जाएगी, उतना वो कर्मों में और आने लगेगा। जितने संकल्प हैं, भावनाएं हैं, वो फिर कर्मों में भी परिणत होने लगेंगे। इसीलिए ये पहला स्टेप है। दूसरा, बाबा कहते हैं इतना करने के लिए हमें बहुत सारा बल चाहिए, है ना। तो श्रीमत पर जो नहीं चलते उन पर माया हावी होती है ना। अगर हम सोचें कि बस क्लास सुन के कि मन की परवाह नहीं करनी है या माया की परवाह नहीं करनी है, हम परवाह नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होगा। उसके लिए आपको शक्ति चाहिए, समझ तो चाहिए पर शक्ति चाहिए। तो वो जो शक्ति के लिए बाबा श्रीमत देते हैं, अमृत वेले का योग मस्ट है। अगर योग नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, तो कितना भी चाहेंगे कि आप अपने मन के प्रभाव में ना आए, पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि तब तो मालिक ही, जो बाबा जो एग्जाम्पल हमें देते हैं कि राजा ही मंत्रियों के खेमे में है, तो फिर तो राजा की कौन सुनेगा, राजा तो शक्तिहीन है ना। तो वो जो राजा है, मालिक है, वो जब बाबा की याद से अपने को शक्ति भरेगा तब तो वो मन जीत बनेगा ना, या माया जीत बनेगा, क्योंकि मन पर माया का राज्य है। तो जब हम श्रीमत को इग्नोर करते हैं, क्योंकि कई बार व्यक्ति सोचता है मैं समझ जाऊंगा, मैं कर लूँगा, मैं समझ जाऊंगा, मैं कर लूँगा, अच्छा ये तो मुझे पता नहीं था ना, आज मुझे पता चल गया, मैं कर लूँगा। लेकिन एक बहुत बड़ा राज जो भूल जाते हैं वो ये कि समझ जाना तो ठीक है, समझ नहीं थी वो भी चाहिए, लेकिन शक्ति की कमी बहुत है। अगर समझ से सिर्फ हो जाता तो पहले ही हो जाता, लेकिन बात शक्ति की भी है। इसीलिए श्रीमत से जो हमें शक्ति मिलती है ना, याद का बल, ज्ञान का बल, विचार सागर मंथन करने से जो बल मिलता है, ज्ञान का स्वरूप बनने से जो बल मिलता है, या पवित्रता का बल, अगर हमारा भोजन जीवन बहुत अशुद्ध खान पान के साथ चल रहा है, या संग का दोष हमें बहुत लग रहा है ना, इधर उधर का देखना सुनना सब कुछ, तो ये सारी चीज़ों में हमें बाबा कहते हैं कि फिर आत्मा में ताकत नहीं होगी। समझ तो आएगा लेकिन फिर ताकत नहीं होगी। मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातें बताती हूँ, जैसे बाबा कहते हैं ना पुरुषार्थ में, तो एक पुरुषार्थ तो ये है कि विकारों के अधीन होकर हम कर्म ना करें, है ना। उसमें एक और चीज़ जाती है जैसे व्यर्थ। तो आज तक हमारा मेथड क्या रहा है, डिस्ट्रैक्शन,
हम हमेशा अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखते हैं, कुछ सुनना, कुछ देखना, कुछ करना, है ना। हमेशा घूमना फिरना, खाना पीना, देखना सुनना, ये हमारे मेथड्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। बाबा हमें कहते हैं आप वेस्ट मत करो, है ना। वेस्ट देखना, वेस्ट सुनना, वेस्ट बोलना, व्यर्थ घूमना फिरना, ये सब मत करो। मुझे नहीं पता आपने पुरुषार्थ किया है या नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी ब्राह्मण भी ये पुरुषार्थ नहीं करते, है ना। क्योंकि जो हम करना चाहिए वो करते रहते हैं, कई बार अमृत वेला भी कर रहे हैं, भोजन भी शुद्ध कर रहे हैं और मुरली भी सुन रहे हैं, लेकिन व्यर्थ ना देखना, ना सुनना, ना बोलना, इंद्रियों को किसी भी वेस्टेज में ना लाना, ना एक्स्ट्रा देखना, ना एक्स्ट्रा सुनना, ना एक्स्ट्रा बोलना, ना एक्स्ट्रा खाना, ना एक्स्ट्रा घूमना, ना एक्स्ट्रा संबंध संपर्क। कौन करते हैं ये पुरुषार्थ? जो ये पुरुषार्थ करते हैं वो जानते हैं कि बहुत तंग करती है माया फिर, है ना। क्योंकि वो जो डिस्ट्रैक्शन है वो नहीं हो रहा, तो क्या होता है, जितनी भी सबकॉन्शियस में सारे राक्षस बैठे ना सब ऊपर आने लगते। जितनी भी आपकी फीलिंग्स हैं, जितने भी आपके जो अंदर भरा पड़ा है ना, वो सारा ऐसे इमर्ज होने लगेगा, क्योंकि साइलेंस हो रही है ना। साइलेंस में सारे फिर बाहर का, ये अंदर का जो भरा पड़ा है वो बाहर आता है ना। तो ये जो हम डिस्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो डिस्ट्रैक्शन कैसा है, जैसे जो भी अंदर मैल है उसको वहीं रहने दो, यहाँ भर के रखो, है ना। जैसे दिवाली की सफाई होती है, तो दिवाली की सफाई से पहले 1 साल क्या करते हैं, 1 साल यहाँ ठूस दो, वहाँ ठूस दो इसको कारपेट के नीचे डाल दो, इसको टेबल के नीचे डाल दो, उसको अलमारी के ऊपर चढ़ा दो, उसको अंदर रख दो, ये चलता रहता है। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, ये ऐसा ही है कि कोई भी चीज़ को प्रोसेस मत करो, सबको अंदर डालते जाओ। अब जब आप फाइनली दिवाली की सफाई करने लगते हैं तो पहले साफ़ होता है या गंदा होता है? पहले बहुत गंदा होता है क्योंकि आप उसको अलाउ कर रहे हैं ना बाहर आने के लिए। तो ऐसे ही हमारा जो जितना भी हम भरते जाते हैं 63 जन्मों से हमने जो भरा है, वो सारा इरप्ट होता है जब आप अपने को डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, जब आप सदा तपस्वी, सदा सेवाधारी मोड में रहना चाहेंगे ना, व्यर्थ से मुक्त। और व्यर्थ से मुक्त हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, क्योंकि बाबा को कुछ भी नहीं चाहिए, बाबा को चाहिए क्लीन इंस्ट्रूमेंट, है ना। बाबा को क्या चाहिए? बाबा को एक क्लीन इंस्ट्रूमेंट चाहिए। उतना ही तो हम बाबा को नहीं देते ना। हम कहते बाबा तुम जो दे रहे हो ठीक है, लेकिन माया जो दे रही है ना वो भी थोड़ा रखना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा तो इधर उधर का, थोड़ा तो ये आप देखना, जैसे कोई आते हैं और हमें पूछते हैं ना कि व्यर्थ नहीं देखना है, नहीं सुनना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, तो फिर क्या देखें क्या सुने, क्या देखें क्या सुने? तो फिर कहीं मोटिवेशनल वाला देख लें। अच्छा, ट्रैवल ब्लॉग तो ठीक है ना, ट्रैवल ब्लॉग वाले में तो कोई ऐसी बात नहीं होती है, बस वो थोड़े सीनरी दिखाते हैं, वो तो ठीक है, दैट इज़ लाइक मेडिटेशन। तो हम उनको कहते हैं नहीं देखना है, नहीं सुनना है कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं सुनना, तो करें क्या? इतना बिजार लगता है कि करें क्या फिर, क्योंकि ये माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना करें तो इसको फेस कैसे करें, वो आज मनुष्य को समझ में नहीं आता। इसीलिए ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ, और जब ये पुरुषार्थ होता है तो उस समय पर हमें जो बाबा कहते तपस्या और सेवा में बिजी रहना, याद और सेवा का डबल लॉक लगाना, वो आपको करना है। और उसमें जो बाकी सारा इरप्शन होता है ना, वोल्केनिक इरप्शन, उस वोल्केनिक इरप्शन को आपको बाबा की याद से मैनेज करना होता है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जब एडिक्शन वाले को विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं ना,
तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, इतना पेन झेलने से तो अच्छा है पी ले दोबारा, है ना। क्योंकि जब विड्रॉल्स होते हैं तो लगता है जैसे इतना पेन, इतनी प्रॉब्लम सिर्फ छोड़ने के लिए, उससे तो अच्छा क्या हो जाएगा, एक थोड़ा सा सिगरेट पी लिया, शराब पी लिया तो क्या हो जाएगा, या जो भी चीज़ का एडिक्शन था उसमें इंडल्ज कर लिया तो क्या हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं हमेशा आत्मा की टेंडेंसी क्या होगी, फिर वही व्यर्थ थोड़ा सा कर लें, किसी और फॉर्म में कर लें, थोड़ा गंगा जल से धो के कर लें, है ना थोड़ा कुछ ना कुछ, है ना, कुछ अच्छा कर ले, ये तो अच्छा है ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, ये तो अच्छा है ना, तो इसको में एंगेज कर ले। लेकिन बाबा कहते हैं वो सब क्या है, वो सब माया के टूल्स हैं, और इनको कहते हैं तूफान। बाबा कहते हैं वो तूफान नहीं होते, कोई आप पे चिल्ला रहा है वो कोई तूफान नहीं है, कोई आप पे चिल्ला रहा है इज़ नॉट तूफान, वो तो लीस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स है ना। कोई चिल्ला रहा है तो क्या है, कोई चिल्ला रहा है तो उसको नहीं सुनना है। आजकल तो ईयरफोन भी है, ईयरफोन डाल लो, है ना, क्लास सुनो। हाँ नहीं, मुरली सुन लो, ईयरफोन डाल के मुरली सुन लो, है ना। लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है, नहीं वो तो फाउंडेशन है ना, बार बार नहीं, ऑप्टिमम। हाँ लेकिन अगर आपको उसके बाद फिर मंथन करते हैं आप तो वो ठीक है, क्योंकि वो एक पुश होता है ना। लेकिन सिर्फ पढ़ रहे हैं पर कुछ बुद्धि में नहीं जा रहा है तो, लेकिन एनीवेज अगर कुछ भी नहीं है तो वो बेस्ट है, कम से कम पढ़ो, बुद्धि में भी ना जाए तो भी टाइम कहीं और तो नहीं जा रहा है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो जब ये सारे तूफान आते हैं ना, अब तूफान किसे कहते हैं, ये नहीं कि सामने वाला आपको कुछ कह रहा है, जो आपको अंदर वो हो रहा है ना कि मैं भी कुछ कह दूँ, वो तूफान है ना। ऐसे कह रहा, आप उसकी बात में लॉजिक ढूंढ के अपना काउंटर लॉजिक जो बना रहे हैं, है ना, कि ऐसे खुद तो कह रहे हैं, कल तो ऐसे कर रहे थे, या देखो इनकी पहली वाली बात और अभी वाली बात तो मैच नहीं करती, तो वो जो अंदर चल रहा है वो तूफान है, आपको उसको शांत करना है। या जो मोह है, कोई जिससे आपका अटैचमेंट है, वो आपको कुछ कह रहा है जो अंदर आपके उस कारण से चल रहा है, वो तूफान है, उसको आपको क्वेल करना है ना। क्योंकि अगर हाँ नहीं, उसको आपको शांत करना पड़ेगा कि ये कोई संबंध नहीं खराब हो जाएगा, है ना। कई बार व्यक्ति कहता है ना कि आप ऐसे रोज़ क्लास चले जाएंगे तो हमारा तो संबंध ही बिगड़ जाएगा, या कोई भी ऐसी चीज़ कहता है, या आप सेवा करते हो तो हमारे को प्रॉब्लम हो रही है, या जो भी कह रहा है, तो उसमें आपको समझना पड़ता है कि इससे कोई संबंध नहीं बिगड़ेगा, ये सिर्फ एक व्यक्ति का रिएक्शन है, वंस दैट पासेस वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो आपके अंदर अटैचमेंट के कारण अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, है ना। जैसे बच्चे भी आजकल कहते हैं ना हम घर छोड़ के चले जाएंगे, तो माँ बाप कहते हैं नहीं नहीं तुम छोड़ के मत जाओ, लेकिन आपको घबराना नहीं है कि ये छोड़ के चला जाएगा, वो क्या है, वो मोह है ना, तो आपको उसको रोकना है, लेकिन फियर से नहीं रोकना। आपको पहले अपने अंदर स्टेबल स्थिति से फिर उसको समझाना है, क्यों जाना है आपको, क्या करना है ना। तो वो जो स्टेबिलिटी चाहिए वो ख़राब हो जाती है जब आप अट्रैक्शन या फियर के वेव में आ जाते हैं। तो या तो कोई चीज़ में अट्रैक्शन हो गई तो तूफ़ान मच रहे हैं, या डर लग रहा है तो तूफ़ान मच रहे हैं, या और भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के आधार से तूफ़ान मच रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फाउंडेशन श्रीमत का पक्का हो, जो हमारी मूल बाबा जो हमें कहते हैं याद, सेवा, धारणा, प्योरिटी और विचार सागर मंथन, ये बहुत ज़रूरी है। और जब तूफ़ान चल भी रहा है ना, कई बार आपके अंदर बहुत सारा तूफ़ान चल रहा है, तो उस समय आप तूफ़ान की परवाह नहीं, बाबा की याद से उसके वेव को साइलेंट करें, है ना। जितना तूफ़ान उतना बाबा,
है ना। बाबा को याद करते करते, शांति भरते भरते, आपको मालूम है कि मन में तूफान चल रहा है, मैं बुद्धि बल से बाबा को याद करूँगी तो मन भी शांत हो जाएगा। तो इस आधार से, लेकिन सबसे ज़्यादा केयरफुल इस बात में रहना है कि आप अपनी फीलिंग्स को सीरियसली ना लें, क्योंकि माया सबसे पहले हमें इसी ट्रैप में डाल देती है कि जो मुझे फील हो रहा है वो तो रियल है और राइट है ना। तो हम उसके ट्रैप में पड़ जाते हैं, ठीक है ना। और फिर ना चाहते हुए भी हम उसकी परवाह कर रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात, आज बाबा कहते हैं कि तुम्हें सर्विस तो करनी है, लेकिन तुम्हें सेंसिबल भी बनना है और युक्ति से सर्विस करनी है। मैं कई बार सोचती हूँ कि ये युक्ति से सर्विस क्या होती है ना, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जो मेरा चिंतन मनन है वो मैं आपको सुना देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि युक्ति से सर्विस होती है कि आप उस बात से किसी को समझाएं जिसमें वो बिलीव करता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो भक्ति को बिलीव करता है, तो आप उसको ज्ञान भक्ति के आधार से ही समझा दें। जैसे शुद्ध भोजन की बात है, तो आप उसको साइंस के एग्जाम्पल ना दे के भक्ति में ही जो बताया गया है उसी को लेके समझा दें, तो उससे क्या होता है, उनकी जो फीलिंग्स है वो हर्ट नहीं होती है ना, और वो समझ भी जाते हैं। और अगर आप पहले जिस आधार से वो आए हैं उसी को हर्ट कर दें, तो फिर वो बाद में समझने में नाराज़ हो जाते हैं, है ना। तो युक्ति का एक सिंपल सी डेफिनेशन है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना। तो आपको कुछ तोड़ना नहीं है, पहले जो जिस कोई लॉजिक से बात कर रहा है तो उसको लॉजिक दे दो, है ना। कोई सोशियो पॉलिटिकल एग्जाम्पल्स दे रहा है तो आप उसे वो दे दो, है ना। तो जैसे जो जिस जोन से आ रहा है ना, उसी जोन की बात उसको समझाकर उसकी बात को सिद्ध कर देना कि ऐसे जो आप कह रहे हैं वो अगर ऐसे है तो ये क्यों है। क्योंकि अगर आप अपनी बात उस समय पर कहेंगे, वो उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं है कि वो समझेगा, है ना। तो ये बहुत, लेकिन इसके लिए बहुत सेंसिबिलिटी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं युक्ति से समझाना होता है। और दूसरा इसमें ये भी होता है कि आपको सामने वाले की बात भी सुनकर समझना पड़ेगा इसकी नब्ज़ क्या है ना, ये किस प्रकार का। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं आपको अपने अनुभव की बात बताती हूँ। जैसे बहुत इंटेलेक्चुअल्स पढ़े लिखे आते हैं ना, तो वो बहुत, उनको ना आप पॉलिटिकल और रिलीजियस एग्जाम्पल्स देंगे, वो बहुत इरिटेट होते हैं। जैसे बहुत पढ़े लिखे आते हैं ना, ये जो मतलब रियली जो नामी ग्रामी दुनिया में, इनको आप पॉलिटिकल और रिलीजियस एग्जाम्पल्स देंगे, बहुत इरिटेट होता है, इनको ये सब पसंद नहीं आता। मतलब जनरली, ऐसा तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो इनको हम लोग जब कोई ये आते हैं ना, तो हम बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं, आत्मा परमात्मा, मतलब बहुत सिंपल जो कोर्स होता है, सिंपलेस्ट, वो सिंपलेस्ट इनको समझ में आता है ना। क्योंकि वो क्रेविंग है ना, सिंप्लिसिटी की क्रेविंग है वहाँ पर, वो उससे ऑलरेडी इरिटेट होके आए हैं। फिर आप उनको फिर रिलीजन और पॉलिटिक्स के एग्जाम्पल देंगे, उनके पास इतना बहस करने के लिए कंटेंट होता है ना, आप नहीं जीत सकते। तो वहाँ आपको उस जोन में जाना ही नहीं है। वो जिस चीज़ में बिलीव करते हैं ना, वो जिस चीज़ को ढूंढते हुए आए हैं, आप उसको समझाओ। और उसमें भी आप कोई भक्ति, कोई कुछ नहीं, क्योंकि जैसे ही आप कोई एग्जाम्पल देंगे वो कहेंगे हमें क्या पता ये था, ये तो ऐसे प्रोपेगेंडा है ना, सब बताया जाता है, ऐसे है। तो आपको वहाँ जाना ही नहीं है। आप सीधा सीधा कहोगे कि मैं एक आत्मा हूँ, आप ट्राई करो, डिटैच हो पाते हो? हाँ देखो, डिटैचेबल है तो डिटैच होते हो ना। हाँ, परमात्मा है,
आप याद करो, वो कहेंगे ये आइडिया है या ट्रुथ है, तो आप कहेंगे आप पहले आइडिया ही समझो पर आप याद करो, तो उनको अच्छा लगेगा, तो धीरे धीरे तो ऐसे ये जो युक्तियाँ होती है ना, ये युक्ति से आपको समझाना होता है। सेंसिबिलिटी चाहिए, युक्ति चाहिए, हर चीज हर समय एक सा नहीं होता, और थोड़ा और युक्ति आती है योग से। जितना आप योग युक्त होकर बैठते हैं तो आपको बाबा टचिंग देता है कि इस आत्मा को इस प्रकार से समझाओ, है ना। कई बार और भी टाइप की युक्ति लगानी पड़ती है, किसी को डांट दिया वो भी युक्ति है ना, क्योंकि कई ऐसे होते हैं ना बहुत एक्टिविज़म में रहेंगे तो उनको थोड़ा डांट देने से वो डर के बैठ जाते हैं, फिर उनको समझाते हैं, तो इस प्रकार की युक्ति भी लगानी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं बहुत सेंसिबिलिटी से चलना पड़ता है ना, क्योंकि सेवा में बहुत सेंसिबल होना ज़रूरी है। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि आत्मा को ये लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे अब घर जाना है ना, क्योंकि ये जो जितना भी हमारा पुरुषार्थ है, अगर लक्ष्य ही ठीक नहीं है तो पुरुषार्थ ठीक नहीं होगा ना। अगर हमें ये समझ नहीं आया है हम ये क्यों कर रहे हैं, टाइम एंड अगेन अपने आप को ये पूछना होता है, हम ये जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। हम ये जो योग कर रहे हैं, सेंटर आ रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। अगर आपका लक्ष्य अभी भी प्राप्ति और स्वास्थ्य और ये वो है तो फिर कहीं ना कहीं आप थक जाएंगे। इसीलिए लक्ष्य क्या है, पवित्र बनकर परमधाम वापस जाना। इस लक्ष्य को हमें पहले समझना होता है कि हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर मुक्ति, जीवन मुक्ति का लक्ष्य नहीं है तो नहीं होगा, है ना। जैसे कई बार अभी पीछे एक बार ऐसा हुआ, मुझे एक भाई कहते हैं हमें क्यों धर्म को समझना है, क्यों शास्त्रों में ये राइट है वो रॉन्ग है समझना है। तो मैंने कहा कि आप अगर बहुत विकारी भी हैं, अगर आप एंजाइटी में भी हैं, अगर आप डिप्रेस्ड भी हैं, तो भी आप दवाइयाँ खा के कमा के खा के गुजारा कर सकते हैं। यू कैन स्टिल स्टे फंक्शनल। ऐसी कोई बात नहीं है, है ना। कोई बात है ऐसी कि हम फंक्शनल नहीं रह सकते। कितना भी आपको विकारों की लत भी लगी हुई है तो भी आप 8 घंटा काम कर सकते हैं और कुछ ना कुछ तो आप कमा खा सकते ही हैं। या बच्चे भी पल ही जाते हैं, पालने भी क्या ज़रूरत है, आजकल तो सभी मिलके पाल देते हैं बच्चों को, इतने दोस्त हैं, इतने मित्र हैं, है ना, पल जाएंगे वो हमारा। मैंने उनको कहा कि पर उसके लिए हमने अपना जीवन नहीं दिया है कि अब देयर इज़ अ रीज़न ना वाई मैं अपना जीवन लगाकर आपको बैठ के क्लास करा रही हूँ, इसलिए नहीं कि यू फील बेटर। वो हमारा लक्ष्य नहीं है। आप कैसे जिएंगे, आप अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आप विकारों के साथ रहेंगे, आप जूझेंगे, वो आपकी प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है मैं यहाँ अपना जीवन दे के क्यों बैठी हूँ? तो कहते हैं पता नहीं, मुझे लगा सोशल सर्विस। तो मैंने कहा नहीं, हम गॉडली सर्विस पे हैं। हम सोशल सर्विस नहीं करते हैं, हम गॉडली सर्विस कर रहे हैं। भगवान आया है हमें पवित्र बनाकर परमधाम और सत्युग के लायक बनाने के लिए, हम वो कर रहे हैं। हम इसके लिए बैठे हैं, है ना। हम आत्माओं को पवित्र बनने का, योगी बनने का ज्ञान देते हैं, क्योंकि हमें सत्युग के लिए जो ईश्वरीय एजेंडा है उसके हिसाब से हमें उनको तैयार करना है। हम इसके लिए बैठे हैं, हम सोशल सर्विस में नहीं बैठे, है ना। वो अलग बात है कि हम कभी जाके वृक्षारोपण कर देंगे या कुछ कर देंगे, लेकिन ये हमारा एम ऑब्जेक्ट नहीं है ना। तो अगर एम ऑब्जेक्ट में ही टैंडम नहीं है तो फिर रिलेशनशिप ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता। तो हम भी अपने आप को बार बार पूछें कि हम ये जो ईश्वरीय पालना ले रहे हैं, ईश्वरीय पालना इसलिए मिल रही है कि हम ईश्वर का राइट हैंड बने।
बाबा अपना टाइम वेस्ट थोड़ी कर रहा है हमारे पीछे। ईश्वरीय पालना हमें क्यों मिल रही है ना? हमें इसलिए मिल रही है कि हम बाबा का राइट हैंड बने। अब क्या होता है, हम लक्ष्य ही नहीं पक्का हुआ कि मुझे घर जाना है, सत्युग जाना है या राजधानी बनानी है। अगर लक्ष्य ही नहीं पूरा हुआ तो हम मुरली सुन रहे हैं, उसमें से एक पॉइंट हमें अपने लौकिक जीवन में यूज़फुल लग रहा है, वो हम अपना रहे हैं और सारी मुरली ऐसे ही। लेकिन ये सारी मुरली, ये इतनी पालना बाबा क्यों दे रहे हैं? बाबा इसलिए दे रहे हैं कि हम राजधानी बनाएं, लायक बने और राजधानी बनाएं। इस लक्ष्य को बहुत अच्छे से हमें समझना है। और बाबा कहते हैं बाप गाली खाता है, तुम नहीं खाओगे। कितनी सुंदर बात बाबा ने आज बात। हाँ, तुम कौन से वीआईपी लगे हुए हो तुम नहीं खाओगे। सितम सहने पड़ते, गाली सुनने पड़ते, है ना? गाली के साथ इतना बुरा रिलेशनशिप रखने की ज़रूरत नहीं। सहना पड़ेगा, बातें होंगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जब भगवान भी आता है पतित दुनिया में, तो पतित पतितों की तरह ही कर्म करेंगे। पतित फूलों के हार नहीं चढ़ाते। पतित जो जैसा है वो वैसे कर्म करते हैं। पतित अगर फूलों का हार चढ़ा सकते तो उसको पतित थोड़ी कहते हैं। तो जो जैसा है वो वैसा करेगा, लेकिन उसमें हमें इरिटेट होने की या हमें कोई परेशान होने की बात नहीं। हर आत्मा को, आप देखो, कोई अगर किसी को आप पवित्रता की बात कहते हो तो कामी होगा तो कितना क्रोध आता है उसको, है ना? और वो कितनी सारी बातें कहेंगे। अभी पीछे किसी के साथ पवित्रता की बात हो रही थी, वो भी वो खुद ही पूछ रहे थे, अभी तो वो चैप्टर भी शुरू नहीं हुआ था। तो फिर कहते हैं कि हमने देख लिया सब धर्मों में सब पवित्रता की बात करते हैं पर सब गंदे काम करते हैं, ऐसे होता है वैसे होता है। तो मैंने कहा हो गया, लेकिन फिर भी पवित्रता आत्मा का मूल गुण है। जो करेगा सो पाएगा। किसी ने अगर धर्म में भी रह के नहीं किया तो उसका अहित ही हुआ। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल ट्रूथ खत्म हो गया। जो स्पिरिचुअल ट्रूथ है वो है, चाहे वो आप करें, चाहे हम करें, चाहे कोई तीसरा करे। आप मुझे अटैक करेंगे तो वो झूठ नहीं हो जाएगा। जो सत्य है वो मेरे लिए भी उतना ही सत्य है, आपके लिए भी उतना ही है। अगर मैं भी खंडन करूंगी उसका तो मुझे वही सज़ा मिलेगी जो आपको मिलेगी, है ना? तो इसीलिए इन बातों को पर्सनली नहीं लेना होता है कि ये तो हमें ही कहने लगे या हमें ऐसे कह दिया। नहीं, गाली पड़ती है, सितम सहते हैं, क्योंकि किसी को भी, है ना, मोह वाले को छोड़ दे, मोहजीत का पाठ पढ़ाते हैं तो सीधा क्या कहते हैं, आप लोगों का तो कोई है नहीं और आप हमारा तो घर परिवार है, आप कहते हो कि, है ना, मोहजीत बन जाओ। तो उसको पर्सनली नहीं लेना होता है ना? ऐसे कहते हैं, है ना? या ऐसे भी कह देंगे आपके सरकमस्टेंस ऐसे थे तो आप लोग तो इस मार्ग में चले आए, हमारा तो ऐसा कोई दुख नहीं है ना? लेकिन बाबा कहते हैं इन सब बातों में आपको समझना होता है, पतित दुनिया में जब आप पवित्रता का या निर्विकारी होने का ज्ञान देंगे तो ये सारे चैलेंजेस आएंगे और उनमें हमें कुछ भी महसूस नहीं करना है, आपको पर्सनली लेना ही नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट यू, इट इज़ अबाउट देम। और वो बोलेंगे और आपको उस बात को भूल के उनको जो बाबा जो देना चाहता है वो देते रहना, है ना? तो ऐसा नहीं होगा कि पतित दुनिया में लांछन नहीं लगेंगे या गालियाँ नहीं पड़ेगी, उससे घबराना नहीं होता। ठीक है? ओम शांति।